डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 1 to 5 उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। एंड साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 to 5 की एक्सरसाइज सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड आफ्टर ये इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद में क्या ये क्वेश्चंस की लिस्ट आपको हेल्पफुल थी या नहीं, वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में भी चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है टीचर्स आपको पूछ ले, जहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मतलब आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो चूज़ करना है। जैसे कि स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल्स, तो आप ये चाहिए तो अपनी टेक्स्ट बुक में मार्किंग करके ले सकते हो, सारे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं। नहीं तो फिर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स को लेकर है, तो चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 1 से। एंड देन अरेंज इन द ऑर्डर इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो ये हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में इवोल्यूशन ऑफ मनी का क्वेश्चन आ जाए। एंड की पॉइंट्स इन द लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन के कौन से की पॉइंट्स है, तो आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करके लिखना है, जहां पर आपको ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर एंड उनके अल्फाबेट्स लिखना मैंडेटरी है। देन इसके आंसर्स जो है वो आप लोगों को सोल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे। आप लोगों ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो वीडियो लेक्चर्स देख ही लिए होंगे। सेकेंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट द कोरिलेशन वाला है, तो यहाँ पर आपको कोरिलेशन कंप्लीट करना है। तो 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 का है। एंड चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का है, मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नबार्ड। चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया का। एंड डिसाइज जो है वो पार्टीशन वैल्यू वाला चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को मार्क करके ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में आप लोगों को दे रही हूँ क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में, तो आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देन गिव इकोनॉमिक टर्म्स है, तो ये गिव इकोनॉमिक टर्म्स है। ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको एक्सरसाइज के पीछे ये क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस है टीचर्स इन बिटवीन द चैप्टर्स भी देते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लेसन रीडिंग की हैबिट जरूर रखिए। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई, मतलब एज पर माय नॉलेज, इनमें से कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव्स आपको आने ही वाले हैं। देन यहाँ पर फाइंड द ऑड वर्ड आउट 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए। सर्विस सेक्टर्स, टाइप्स ऑफ मनी, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, तो ये आपको ऑड वर्ड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कभी भी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट को रीराइट कर फिर से कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में भी 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि भाई 4 क्वेश्चंस आपको पूछ ले, इनमें से हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आपको 2 जो है वो सॉल्व करने हैं। मतलब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर उसका आंसर लिखना है, 4 मार्क्स के लिए होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 1 आउट ऑफ 2 मार्क्स के लिए। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 1 आउट ऑफ 2। देन यहाँ पर स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री, आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये नोट करके रखना है कि अग्री डिसअग्री के क्वेश्चन में जो है 1 मार्क स्ट्रेट अवे 1 मार्क जो होता है वो आपको वेदर डू यू अग्री और डिसअग्री उस पर मिल जाता है। एंड बाकी का जो 3 मार्क्स है वो आपको 3 से 4 पॉइंट जब आप एक्सप्लेन करते हो थॉरली नाइसली, देन यू गेट मैक्सिमम 3.5 मार्क इन अग्री डिसअग्री। अगर अच्छे से अच्छा बेस्ट टू बेस्ट आंसर लिखा है आपने तो आपको 3.5 मार्क्स जो है वो मिल जाता है। फुल मार्क्स कभी भी मिलता नहीं है। फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1
जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ये तो आप लोगों को सभी को पता ही है। साथ ही आप एज पर द बोर्ड रूल क्वेश्चन नंबर 2 में भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में टीचर्स पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको दे सकती है। अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया कॉन्सेप्ट को तो 1 मार्क है, एंड आपने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको 1 मार्क है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स है ना, बोर्ड भी बोलता है कि आप पूरे के पूरे 2 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट में दे सकते हो ईच क्वेश्चन के लिए। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है उसमें आपको टैबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए। एंड फ्रॉम यू 2 पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड। पहला पॉइंट आपका मीनिंग होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट एनी डिफरेंस पॉइंट विल डू। जहां पर मीनिंग या डेफिनेशन है तो वहां पे आपको कंपल्सरीली मीनिंग और डेफिनेशन लिखना मैंडेटरी है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 1 आउट ऑफ 2। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एनी 4 डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, तो एनी 1 आपको जो है डिटेल में लिखना है। 4 मार्क्स के लिए है तो मतलब आप 4 जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे 4 डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम टीचर ऐसे मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो आपको 4 की पॉइंट्स को एलोबोरेट करके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो फुल मार्क्स आप ला सकते हो, वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में है। बाकी सब में यहाँ पे ये 4 मार्क्स का है तो आपको 3.5 ही मिलने वाला है। इससे बेस्ट टू बेस्ट लिखोगे तो भी आपको 3.5 मिलेगा। एंड इवन अग्री डिसअग्री में भी आपको ईच क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेंड करने तो 3.5 मैक्सिमम है, 3.5 एंड 3.5 तो आपको इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। अभी नेक्स्ट जो स्कोर करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो एनी 1 आपको बोला है, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से आपको एक करना है। यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन शेयर किए हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इनमें से आपको कंप्लीट द फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये कौन से क्वेश्चन से आप टेक्स्ट बुक के ही हैं। पैसेज दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 4 में ये पैसेज दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो इसमें आपको पैसेज को रीड कर आंसर्स लिखना है। इसके आंसर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईच चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपने पहले नहीं देखा है प्लेलिस्ट, वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप आंसर्स ले सकते हैं वहाँ से। व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द भारत प्रोजेक्ट, एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेट्स हैव बीन प्लेस्ड इन एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ भारत नेट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं। एंड 2 मार्क्स है ना आपको, इंटरनेट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन इट। तो आपको अपने व्यू एक्सप्रेस करने हैं इसके ऊपर, तो इसके लिए आपको जो है वो 2 मार्क्स अलॉट होता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो आपको कभी भी अपना सेल्फ ओपिनियन वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन ये जो है आपको मनी वाले चैप्टर पे बेस्ड, यहाँ पर मनी वाले चैप्टर पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एक एरर हुआ है कि रघु ट्रैवल्ड है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में देव डाल दिया है, तो ये देव हटा के आपको रघु लिख लेना है। दैट व्हाट टाइप ऑफ मनी डिड रघु पे टू द ऑटो ड्राइवर। तो यहाँ पे नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, तो मैं ही यहाँ पे आप लोगों के लिए करेक्शन कर देती, और यहाँ पे आप रघु लिख लीजिएगा, रघु पे टू द ऑटो ड्राइवर। तो ये टाइपिंग एरर आपको करेक्ट करके ले लेना है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन, डिड ही मेक पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, एंड व्हाट टाइप ऑफ मनी डिड रघु पे टू द ऑटो ड्राइवर। तो ये जो आपको सॉल्व एक ही करना है। अभी मैंने आपको 3 दिए कि एक्सपेक्टेड है कि ये तीनों में से आपको मतलब पूछ सकते हैं, कोई ना कोई तो एक आपको डेफिनेटली हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बिहाइंड के क्वेश्चंस ये, पीछे के क्वेश्चंस ये। अभी यहाँ पे कंप्लीट द बिलो टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करना है मतलब यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स है आपको फिल करने हैं, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। अभी ये ब्लैंक फिल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 15 माइनस आप 11 करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4, ठीक है।
एंड 15 माइनस 5 करने पे 20, 20 प्लस 10 करने पे 30, 30 प्लस 9 39। तो ये यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि कैसे क्यूमुलेटिव मैंने ये सम सिखाए भी हैं और आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करने वाली हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो इस टेबल को। यहाँ पे आपको खाली इसमें 2 मार्क्स जो है वो आपको टेबल कंप्लीट करने का हो सकता है। आपको टीचर ने ये क्वेश्चन दिया तो 2 मार्क टेबल कंप्लीट करने के लिए होगा, हाफ मार्क फॉर ईच बॉक्स। 4 यहाँ पे बॉक्सेस है एंड आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ Q3 क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला लिखो एंड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट वैल्यू इन द अबाउट डेटा। लास्ट वैल्यू का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा अबाउट डेटा में, तो यहाँ पे 39 दिखाई दे रहा है, तो 39 इज गोइंग टू बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द अबाउट डेटा। देन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे करके आपके 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। आंसर इन डिटेल्स है एनी वन आउट ऑफ 2, 2 में से आपको एक करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये चैप्टर नंबर 1 तो आपको यूनिट टेस्ट में भी आया होगा एंड ये जो चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है, तो आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर कर आपके इकोनॉमिक्स के पेपर को लिखना है एंड ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना है। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।